बोलते मेरा भाई। तेरे को मैं बहुत पसंद आ गया क्या? मेरा कैमरा बंद ही नहीं हुआ मेरे को देख के। हाँ क्या चाचा तुम पूछो ना कुछ, तुम्हारा सवाल बहुत एकदम कड़क रहता है, दिमाग का भंगार बना देता हो। सर हाँ, इस बोलो। सर अभी 15 अगस्त आ रहा तो फैंस को क्या हाँ। विशेष देंगे? 15 अगस्त आ रहा यार 15 अगस्त आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों सबसे पहले तो हमारा भारतवर्ष भारत जो है 75 वर्ष पूरे कर रहा है अपनी आज़ादी के। तो आई प्रे कि हम सबको हमारी हर उस बुद्धि से आज़ादी मिले जिसने हमें जकड़ रखा है हमारी सोसाइटी को। मेनली यहाँ पर मतलब ये जात पात ऊंच नीच ये जो भेदभाव इन सब से आज़ादी मिले, और हम जो हमारा देश है जैसा था, जो सतयुग में बना के गए थे, जो रख के गए थे हमारे देवता लोग देवगण लोग, वैसा ही रहे। हम एक दूसरे के साथ प्यार बांटते रहे और प्यार के साथ जीते रहे। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीबॉडी एंड प्लीज़ वॉच कार्टल 20 अगस्त। ऋतिक भाई, हाँ भाई इस बार बिग बॉस भी OTT पे आ रहा है, इसके बारे में बढ़िया आ रहा है भाई, OTT पे आ रहा है, प्लीज़ OTT पे देखो, बढ़िया मजा आएगा आप लोगों को उसमें। फॉलो कर रहे और कार्टेल भी हैं आ रहा है भाई, OTT पे आ रहा है कार्टेल भी 20 अगस्त को, वो देखो ना। 20 अगस्त में अभी तो OTT भी चालू हो गया। हाँ। आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं बिग बॉस को? भाई अभी तक तो मैंने शुरू नहीं किया, मैं कार्टेल के प्रमोशन पे बिजी हूँ, बट मेरे को जैसे ही थोड़ा सा समय मिलेगा आई डेफिनेटली वॉच इट बिकॉज आई गॉट अ कपल ऑफ फ्रेंड्स। दिव्या है यार उसमें, दिव्या इज अ पार्ट ऑफ शो एज वेल। दिव्या अग्रवाल इज ये रही दिव्या अग्रवाल, बहुत ही कमाल का काम किया है दिव्या ने शो में। यू हैव टू वॉच आउट फॉर हर। एक नहीं बल्कि कुछ 6 किरदार निभाए उसने, और क्या निभाए यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय दिव्या, आउटस्टैंडिंग। ऋतु भाई, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है 2008 के बाद 2021 में गोल्ड अगर इस वक्त मेरे आसपास अगर नीरज चोपड़ा होते तो मैं पैर छूता और मैं कहता धन्यवाद मेरे भाई, तुमने हमारे पूरे भारत का जो नाम है, जो नाक है, इतनी ऊंची कर दी। हमारा भारत का जो नेशनल एंथम है वो ओलंपिक्स के स्टेडियम में बजा, मतलब इट्स सच ऐसी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। सो थैंक यू वेरी मच। और नीरज के साथ साथ आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबडी, हम सबको यार लेट्स रियली पुश आवर एथलीट्स। उनको बहुत ज़रूरत है, मतलब हम उनकी ग्लोरी में सब साथ में आ जाते हैं, अरे वाह हमने गोल्ड जीता। उनकी मेहनत देखो यार, कितने समय से अकेले लड़ रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई फाइनेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। We have to. This is a honest request. I would love to be a part of anything that I can to help the athletes out there, क्योंकि बहुत ज़रूरत है यार दोस्त, बहुत ज़रूरत है। 130 करोड़ की जनता में अगर पहला गोल्ड आया तो खुशी मनाने की बात तो है, लेकिन सोचो दुख की भी कितनी बात है कि इतने वर्षों में 130 करोड़ की जनता में पहला इंसान गोल्ड लेकर आया। तो मतलब हम कहीं ना कहीं तो लैक कर रहे हैं ना। तो प्लीज़ buck up and really support our athletes. To all the athletes who've been there in Tokyo Olympics this year, you guys have made us proud. Thank you very much. Be it a gold, be it a bronze or a silver, you guys are nation's pride. And thank you very much for putting in all your efforts. We really love you and thank you. थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ भाई। कार्टेल ट्रेलर देखा, बहुत ही मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि ट्रेलर में सारी चीजें आ गई हैं, सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, रोमांस भी, सारी चीजें। तो आप लोग बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद कार्टेल के साथ में? एनीवन? मतलब देखो भैया, जबकि 14 एपिसोड की इतनी बड़ी वेब सीरीज़ बना रहे हैं कोई मतलब एकता कपूर, जिन्होंने अपना खुद का लोहा मनवाया है इस क्षेत्र में, और जिस औरत ने अपनी एक खुद की पहचान बनाई है, इतने अनगिनत सैकड़ों शोज़ का निर्माण किया है, जब वो अपने एक प्रोजेक्ट को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मान के जब चलती हैं, और वो प्रोजेक्ट किसी भी सूरत में चाहे जितनी अड़चने आ जाए, कोविड को भी हरा दिया उस औरत ने भाई। मतलब ये शो हमें कई जगहों पर ऐसा लगा कि यार ये नहीं बनेगा, कैसे होगा, कैसे होगा, हम कैसे बढ़ेंगे, इतनी बड़ी अड़चन, पूरा कोविड का एक पूरा साल, मतलब आप समझते देयर वाज एन एंटायर ईयर जब कोई काम नहीं कर रहा, और ये खड़ा है शो, आधा बन के खड़ा है। अब ऐसे में कई सारे लोग डर के पीछे हट जाते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं कि यार कैसे बनाएंगे क्योंकि इतना बड़ा शो है, लेकिन ना, उनका जो भरोसा इस स्क्रिप्ट में, उनका भरोसा इस टीम में, हम एक्टर्स में, हमारे डायरेक्टर में, सब में जो भरोसा, मतलब वो डटी रही, और मतलब इसको कि बनेगा तो बनेगा, और मतलब फाइनली फिर बनाया तो क्या बनाया है। हाँ, तो आप ये सोचिए कि जब वो ऐसा शो बना रही हैं तो फिर वो क्या बना रहे हैं।
तो हालांकि बहरहाल एक फैमिली की ये कहानी है, आंग्रे फैमिली, रानी माई जिसकी आ, करता धरता है। करता धरता है। उनका सगा बेटा है अभय, अभय आंग्रे, और उनके दो मुंह बोले बेटे हैं अपनी बहन के जो बेटे जिनको इन्होंने पाला है, एक है मेजर और एक है मधुमाला। तो इन तीनों की, इस परिवार की कहानी, उनकी बहनें भी हैं, इनके घर में बच्चे भी हैं, और इनका व्यापार है जो कि जिस तरीके से हम लोग कह लें कि डॉक्टर सुबह सुबह प्रिस्क्रिप्शन और ये सब बैग लेके, स्टेथोस्कोप लेके निकलता है, ये लोग बंदूकें लेके निकलते हैं। हाँ, तो ये वो मरहम पट्टी करता है, ये लोग तोड़ते हैं। हाँ, तो ये प्रोफेशन तो प्रोफेशन है, हाँ। हर एक का अलग अलग अब नज़रिया देखने का, लेकिन मुझे लगता है कि दर्द तो सभी को होता है। मारने वाला मार देता है, लेकिन जब मार लगती है, खरोंच आती है अपने से भी ज़्यादा अपने परिवार पे, तो फिर ज़्यादा दर्द होता है। करेक्ट। और ये आप देखेंगे तो ये कोई क्राइम या अंडरवर्ल्ड या ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, ये एक परिवार की कहानी है। ये एक्चुअली तीन भाइयों की कहानी है, उनके बीच के प्यार, उनके बीच की रंजिश, उनके बीच के रिडेम्पशन, इन तीनों के खून की कहानी, इन तीनों के जुनून की कहानी है ये, अगर देखा जाए तो। हाँ, सही मतलब ये इन तीनों भाइयों के ऊपर ही है। और ये इर्द गिर्द किस तरह से ये जो जब आपके जो पागलपन है पावर का, वो जब सर चढ़ के बोलता है, तो किस तरह से वो एक परिवार को भी किस तरह से झंझोड़ के रख देता है। ये वो कहानी है। तो ये किसी भी परिवार में हो सकती है, बस फर्क ये है कि ये वाला जो परिवार है वो काम ये करता है, बिजनेस इनका अलग है। बिल्कुल। तो दो भाई यहाँ हमारे सामने बैठे हैं, तो अगर आप लोग बता सके तो अब तक कितनी उड़ाई कुटाई आप लोग कर चुके हैं, या फिर एक दूसरे की, या एक दूसरे की एक दूसरे की तो नहीं, अगर एक दूसरे की कंबल कुटाई बोलेंगे तो बहुत की है। एक साथ रह के कंबल कुटाई बहुत की है। हाँ। लेकिन वैसे कुटाई तो बिल्कुल भी नहीं, वैसे सिर्फ प्यार ही प्यार है। हाँ। हर जगह मतलब दूसरों की बहुत की है भाई साहब, दूसरों की कुटाई करते हैं। हालांकि सारी चीज़ें तो नहीं बता सकते, नहीं ना दादा। लेकिन जब ये कुटाई पे आ जाते हैं तो फिर मतलब वो जितनी जमा की हुई, एक कहते हैं कि अभिनेता की अपनी अपनी पूंजी होती है, हाँ। जो कि उसकी ज़िंदगी से आती है, उसके अनुभव से आती है। तो सारी जो तैयारी थी, उसका सारा निचोड़ जो है हर एक इंसान ने इसमें डाला है। बिल्कुल। और बच्चे 100 में से मार्क लाते हैं ना, कि 100 में से 90 मिले, 99, 100 में से 100, ये 100 में से 200 मार्क लाने की कोशिश करने वाले अभिनेता हैं मेरे साथ जो बैठे हुए। क्या बात। वो हाँ। तो हमने जी बिल्कुल, वो तो हमने देखा है जी। तो थोड़ा सा बताइए कि जो आपका किरदार है, कितने मार्क्स लाएंगे आप इस किरदार को देखिए, लेकर? रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ में, हमने हमारा एग्ज़ाम दे दिया है। और मैं अपने किरदार की बात करूँ तो मेरा किरदार जो है वो घर का सबसे छोटा बेटा, सबसे छोटा, प्यारा है, दिल का बहुत शरारती भी है, दिल का बहुत प्यारा है, लेकिन पागल है। मतलब वो पागल इस तरीके का कि वो एक टाइम बॉम्ब है। वो कब फटेगा वो उसको खुद को नहीं पता, कि वो कब फटेगा और वो अपने साथ कितनों को ले मरेगा वो भी नहीं पता उसको। और वो मतलब अंदरूनी बच्चा है जिसे बड़ा होने से पहले बड़ा होना पड़ा और बड़े होने का समय नहीं मिला। और बड़ा होने का वो जो ओहदा है उसको वो नहीं मिला। तो जब वो किसी आदमी को ऐसा महसूस होता है कि ये मेरा ओहदा है, ये मुझे नहीं मिल रहा है, तो फिर वो आदमी जो पहले से पागल है वो आग बबूला होके क्या करता है। बस ये वही कहानी है, ये मेरे किरदार की। तो आप कौन से नंबर के बेटे हैं? मैं- And आपका जो जलवा क्या होने वाला है इसका? भाई मेरा जलवा ये है कि वो परिवार का आदमी है, सबसे बड़ा है, लेकिन उसको कोई शौक़ नहीं है गद्दी का। वो अपने भाइयों से प्यार करता है, अपने परिवार से मोहब्बत करता है, और ये चाहता है कि अपना परिवार ठीक ठाक रहे। उसके लिए रानी माई की हर बात सराहूं, उसके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ महत्व रखती है तो उसका परिवार है, उसके भाई है। तो ऐसा वो है, मतलब वो भी शरारती है, लेकिन उसके साथ साथ वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। बीवी को अगर नारियल तोड़ के देना है तो सर पे फोड़ के वो दे देता है। क्या ऐसा ऐसा इंसान तो मैंने देखा नहीं कोई। खली वली भी शायद ऐसा करते होंगे, मुक्के से ही तोड़ता है। इनसे यहाँ पे कोई तोड़ के नहीं देता, लेकिन मेरे डायरेक्टर का और राइटर का वो कहना था
तो ऐसा बंदा होने के बावजूद भाई की एक हरकत से वो रो भी देता है। तो ये ऐसी कहानी है। और जो हमारे और एक भाई साहब हैं जिनका नाम तनुज वीरवानी, जो मेजर की भूमिका में है, वो बीच वाले भाई है। मैं बड़ा हूँ, ये सबसे छोटा, वो बीच वाले हैं। लेकिन वो जो हैं उनकी हरकतें ऐसी हैं कि वो बड़े भाई जैसे ही है। मतलब वो जिम्मेदारी जो है वो उन्होंने उठा रखी है। घर के 2 छोटे भाई हैं, वो हम 2 हैं। हाँ, बड़ा भाई वो है। बड़ा भाई वो है। और हर एक का किरदार जो है अपने से बिल्कुल परे है, बिल्कुल जुदा है। हाँ। मतलब जो राइट फ्रॉम द डायलॉग राइटिंग टू कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ 3 ब्रदर्स इट्स टोटली डिफरेंट। और नॉट जस्ट ब्रदर्स, इसमें आने वाले हर किरदार की अपनी अपनी एक कहानी है जो कि होती है। और उसको बखूबी सारे कलाकारों ने, यहाँ पे जितने आपको नज़र आ रहे हैं, इससे भी कई ज़्यादा कलाकार हैं जिन्होंने बहुत कमाल का निभाया है। और इसमें वो मतलब ये एक ऐसा शो है कि जिसमें कोई एक शहरी बाबू होगा कि जिसको आज वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे वो जो देखना चाहता है, वर्ल्ड सिनेमा, जो अपनी मिट्टी को खोजते हुए कुछ वो चीज़ भी देखना चाहता है, उसको भी ये रिझाएगा। उसके साथ जो गांव में रहने वाली जो एक मौसी होगी कि जिसको लगा वो कहेगी कि ये बाकी सब ठीक है, बंदूक, लेकिन इमोशन कहाँ है। तो वो इमोशन भी है इसके साथ साथ, सारी वो चीज़ें हैं। बहुत ही कमाल का मिश्रण है, बहुत ही कमाल की कहानी, बहुत ही कमाल से लिखी हुई है दोस्त। एंड यू नो ऋतिक जी एंड जितेंद्र जी, सुप्रिया पाठक जी भी हैं, हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड मानी जाती है। आप लोग का एसोसिएशन कैसा रहा उनके साथ में, अगर आप लोग कुछ बता सकें कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद सुप्रिया पाठक जी के साथ का। क्या ही तो बोले हम लोग, हम मतलब जितना उन्होंने काम किया उतनी हमारी उम्र नहीं है भाई साहब। हाँ, मतलब और जिस परिवार से वो आती हैं, जिस तरीके का उनकी तैयारी है, तो हम तो वो वाले एक्टर हैं कि हमको जब लाइनें देते हैं तो हम लोग याद कर लेते हैं, उसमें से कुछ मतलब निकल आए इसकी कोशिश होती है। सुप्रिया जी ऐसी अदाकारा हैं कि जिनको वो बोलती हैं तो मतलब खुद ब खुद बन जाता है। तो ऐसी अदाकारा हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि वो इस शो में हैं। और मेरा मतलब मैं बहुत बड़ा फ़ैन दादा जी। मैं बहुत बड़ा, बचपन मैं से भी। बहुत बड़ा फ़ैन। और पहली बार जब हम सीन करने जा रहे थे तो मैं मतलब ऐसे फटके हम 4 हो रहे कि कैसे करूँगा, उनके सामने डायलॉग कैसे बोलूँगा, क्या बोलूँगा। तो मैंने सबसे पहले जाके उनकी उल्टी कर दी। बोला कि मैम मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन, मैंने आपको देखा है, खिचड़ी में देखा है आपको, रामलीला में देखा है आपको, इतनी जगह पे देखा है। मतलब मैं पागल हूँ, मतलब मैं बहुत नर्वस हूँ आपके साथ परफॉर्म करने के लिए। तो मैं बोलता गया, उल्टी करता गया। तो खाली बैठ के मेरे को देखती गई और थोड़ी देर बाद मेरे को बोलती है चल कुछ भी मत बोल। तो सारा रिश्ता वहीं बन गया और वहीं से शुरुआत हो गई कि वो इतनी कमाल की, मतलब जैसे दादा ने कहा, सौभाग्य हमारा कि मुझे मौका मिला कि मैं इतने बड़े कलाकारों के साथ, और मैं दादा की भी बात कर रहा हूँ, बहुत कमाल के कलाकार। आप इनको देखोगे, इनकी क्राफ्ट को देखोगे काम करते हुए, तो आप मतलब कोई भी इंसान बावला हो जाएगा कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है ये, कि कैसे सीन अगर इतना सा लिखा हुआ है तो इस सीन को इतना बड़ा बनाने वाला इंसान ये एक अकेला भाई चुप रहे यार। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बहुत कुछ हम लोग भाई हैं। मैंने बहुत सीखा दादा से। ये शो आएगा, ये शो खत्म हो जाएगा, ये शो रहेगा। इस शो की अगर मेरी कुछ मिल्कियत है तो वो है ऋत्विक धनजानी और तनुज वीरवानी। ऐसा रिश्ता बना है कि आज मेरी बच्ची बोलती है ऋत्विक काका। ये होता है यार, ये बहुत कम बार होता है। लोग आते हैं एक साथ काम करते हैं, हम प्रोफेशनल लोग हैं, इतने सालों से ऋत्विक काम कर रहा है, तनुज काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, सारे लोग। रिश्ते कभी कभार बनते हैं, प्रोजेक्ट आते हैं जाते हैं। मेरा ये मानना है कि चीज़ें आएंगी जाएंगी, कल को शायद कोई अलग प्रोफेशन होगा, पता नहीं कहाँ होंगे। ज़िंदगी में दोस्त बहुत कम मिलते हैं, और जो परिवार के साथ जुड़ जाते हैं ना, वो वाले रिश्ते बन गए भाई। बिल्कुल। आई विश कि ये जो भाई का प्यार है हमें पर्दे पर भी अच्छा देखने को बिल्कुल मिलेगा। दिखेगा, इससे कहीं 25 ज़्यादा। अगस्त को ये जो रोमांस हमें देखने को मिलने वाला है, आप सभी का, अगर आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहें 25 अगस्त, जस्ट कुछ ही दिन अब। दादा भाई 20 अगस्त से ये शो आ रहा है ऑल्ट बालाजी के ऊपर, और MX प्लेयर का एक नया वाला जो OTT चैनल है MX गोल्ड,
जो कि जिस पे आपको ये शो देखने को मिले।